जहन्नुम की किस्त नंबर 6 जिसमें हम जहन्नुम के बारे में तफसीलन आपको बताएंगे। अब हम तोप का ज़िक्र करते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है कि हमने काफरों के लिए जंजीरें और तोक तैयार कर रखे हैं ताकि हम काफरों को पहना सकें, और उनके लिए दहकती हुई आग तैयार कर रखी है। इनको अभी मालूम हो जाएगा जबकि तोक उनके गर्दनों में होंगे और इन तोकों में जंजीरें यानी पुरोई हुई होंगी, और इस तरह वो घसीटे हुए गर्म पानी में ले जाएंगे, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे और एक जानिब से स्याह अब्बर उठेगा और वो दोज़खी देखेंगे और उनसे पूछा जाएगा कि तुम क्या चाहते हो। वो दुनिया पर क्यास करके कहेंगे हम ये चाहते हैं कि इस अब्बर को ख़त्म किया जाए। चनाचा इसमें से तोक, जंजीरें और आग के अंगार बरसने लगेंगे जिसके शोले इन्हें जलाएंगे और इनके तोकों जंजीरों में इजाफा हो जाएगा। जिस खोलते पानी में दोज़खी डाले जाएंगे उसके मुतल्लिक हज़रत कतादा फरमाते हैं कि गुनाहगार के बाल पकड़कर उस पानी में गोता दिया जाएगा और उसका तमाम गोश्त गल कर सड़ जाएगा और हड्डियों के ढांचे और 2 आँखों के सिवा कुछ ना बचेगा। आगे हम फर्दर बयान करेंगे गंधक के कपड़े। सूरत इब्राहीम में इरशाद है कि इनके कपड़े गंधक के होंगे और इनके चेहरों पर आग लिपटी हुई होगी। चीड़ के तेल को कितरान कहते हैं जिसका तर्जमा गंधक के हैं, और उनकी करतूतों की वजह से इस गंधक को उसके सारे बदन में लपेट दिया जाएगा ताकि इसमें जल्दी और तेज़ी के साथ आग लग सके। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि कितरान पिघलते हुए तांबे को भी कहा जाता है, और जहन्नुम में दोज़खियों के जो लिबास हैं वो तांबे की तरह के यानी खंदक के होंगे जो सख्त गर्म आग जैसे होंगे। सूरत हज में इरशाद हुआ है, सो जो लोग काफिर थे उनके पहनने के लिए आग में कपड़े तराशे जाएंगे। दरोगा जब दोज़खियों को ताने मारेगा तो उसमें बयान हुआ है कि किस्म किस्म की जिस्मानी तकलीफ़ों और मुख्तलिफ़ अज़ाब के तरीक़ों के अलावा एक बहुत बड़ी रूहानी अज़ियत दोज़खियों को लिए ये पहुँचेगी कि दोज़ख के जो दरोगे हैं इनको ताना मारा करेंगे। चनाचा सूरत सजदा में इरशाद है, और उनसे कहा जाएगा अब चखो इस आग का अज़ाब जिसको तुम चुटलाते हो। अब दोज़खियों की बदसूरती के बारे में आगे हम बताते चलें कि जिन लोगों ने बुरे काम किए बदी की सज़ा उस बुराई के बराबर मिलेगी और उस पर ज़िल्लत छा जाएगी। उनको अल्लाह के अज़ाब से कोई ना बचा सकेगा। उनको उनकी बदसूरती का आलम ये होगा कि गोया उनके चेहरों पर अंधेरी रात के परत लपेट दिए जाएंगे। इस आयत से मालूम होता है कि दोज़खियों के चेहरे नहायत स्याह होंगे। हदीस में ये है कि अगर दोज़खी दुनिया में आ जाए तो उसके वैसी सूरत के मंजर और बदबू की वजह से दुनिया में तमाम इंसान मर जाएं। अब आगे फर्दर दोज़खियों के आंसू के बारे में बताते चलें कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो रो और रो, अगर रो ना सको तो रोने की सूरत बनाओ, क्योंकि दोज़ख में दोज़खी इतना रोएंगे कि उनके आंसू उनके चेहरों में नालियां सी बना रखेंगे। रोते रोते आंसू निकलते बंद हो जाएंगे और खून बहने लग जाएगा जिसकी वजह से आंखें ज़ख्मी हो जाएंगी। अगर उनमें कश्तियाँ छोड़ दी जाएं तो वो चलने लगे। अब जब दोज़खियों को दोज़ख में दाखिल किया जाएगा तो क्या कैफियत होगी, उसकी कैफियत का दाखिला आगे क्या होगा, उसके बारे में बताते चल रहे हैं कि कुरान शरीफ की इस आयत में दोज़खियों के दाखिली कैफियत कई जगह बयान की गई है, जिनमें यह भी है कि दोज़खी प्यास की हालत में जहन्नुम रसीद किए जाएंगे और दोज़ख में जाने से पहले दरवाजे पे खड़ा करके उनसे फरिश्ते सवाल जवाब करेंगे। आयत में वाज़िया समझ आ जाता है, और हम मुजरिमों को दोज़ख की तरफ प्यासा हाँकेंगे। जिस रोज़ मुजरिमीन मुंह के बल जहन्नुम में घसीटे जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा कि दोज़ख की आग का मज़ा चखो। फिर वो और गुमराह लोग और इब्लीस का लश्कर सब के सब दोज़ख में औंधे मुंह डाल दिए जाएंगे। मुजरिम लोग अपना हुलिया
سے پہچانے جائیں گے، جو ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے، ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مجرم کے ہاتھ اور پیر موڑ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، پھر لکڑیوں کی طرح توڑ مروڑ دیا جائے گا اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جمع کر لو ظالموں کو اور ان کے ہم مشیروں کو اور ان کے معبودوں کو، جن کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور جنہوں نے خدا کو جھٹلایا، خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے تھے، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ۔ اور پھر حکم ہوگا اچھا رکو، ذرا ان کو ٹھہراؤ۔ ان سے سوال کیا جائے گا، چنانچہ یہ سوال ہوگا کہ اب تم کو کیا ہوا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ اس پر بھی وہ ایک دوسرے کی کچھ مدد نہیں کریں گے، بلکہ سب کے سب سر جھکا کر کھڑے ہوں گے۔ اب تک کہ اتنا ہی، آگے فردر کیا بیان کیا جائے گا؟ دوزخ کی نجات کے لیے کیا دعا ہے؟ انسان کو ایسے کون سے عمل کیے جائیں جس سے دوزخ سے نجات مل سکتی ہے؟ لہٰذا اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ تب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔